हेलो माय डियर फ्यूचरस्टेरियंस, आप सब कैसे हो? ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे। जो ग्रुप में अपने आंसू भैया ने क्या बोला था, वो पीडीएफ भेज के बायो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था ना, तो उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो ये देखो, इसमें कितने क्वेश्चन है? टोटल 12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम सबने सॉल्व किया ही होगा। ठीक है, तो वही उम्मीद लेके मैं आगे बढ़ती हूँ कि अब हमें पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्वेश्चन है, क्या बोला है, वेन्स आर थिन वॉल एंड हैव वाल्व, जस्टिफाई। यहाँ पे थिन वॉल मतलब कि उसका जो ये मेम्ब्रेन्स होता है, उसका जो लेयर्स होता है वो बहुत ही पतली होते हैं। और वाल्व मतलब कि दरवाज़ा जैसे। ठीक है, तो अगर तूने घर के अंदर किसी को धक्के से बाहर निकाल दिया तो वो वापस रूम के अंदर ना घुसे, इसलिए तुम दरवाज़ा बंद कर देती हो ना। तो वैसा ही हम ये वाल्व का इस्तेमाल दरवाज़ा जैसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो देखो, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जो कि ये वाला है, इसको हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है, यहाँ पे देखो अंदर जो खोखला हुआ है ना, वो बहुत बड़ा है, जो कि ल्यूमेन है। ल्यूमेन जो हम बोलते हैं। यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ आर्टरीज दिखेंगे। यहाँ के आर्टरीज के अंदर जो ये खोखला है वो छोटा है, पर उसका ये शरीर बहुत बड़ा है। पर जब हम वेन्स को देखते हैं ना तो छोटा होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वेन्स कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि वेन्स जो है अपनी बॉडी से हार्ट के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम होता है, तो उसको वो चाहेगा कि वापस, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है ना अपनी बॉडी से हार्ट की तरफ, तो वो चाहेगा कि ब्लड जो है वो फिर से नीचे चले जाए, नीचे गिर जाए। तो उस नीचे गिरने वालों को रोकने के लिए दरवाज़ा रखना पड़ता है ना, ताकि जो ऊपर वाला जो इतनी मुश्किल से चले गए वो ऊपर ही चले जाए, नीचे ना आए। इसलिए हम वहाँ पे वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दरवाजे से काम करता है। पर आर्टरीज जो है वो थिक होता है, क्योंकि आर्टरीज जो है हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, आर्टरीज का काम क्या है कि यहाँ पे हार्ट से इधर बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, तो प्रेशर ज़्यादा होता है ना। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा प्रेशर के साथ, ये रहने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थिक होता है। पर जब हम ये यहाँ पे वेन्स देखते हैं तो बॉडी से हार्ट के पास जाते हैं, जहाँ प्रेशर कम होता है। इतना समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, हाउ इज़ द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब ये और वाला भी डिस्कस करेंगे, चिंता मत कर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम लोग को बस एक और डायग्राम दिखाती हूँ। ये वाला, ये क्या है, ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर होता है ना, वो ऐसे ही मतलब स्मूथ नहीं होती है एकदम बाय पूरा स्मूथ नहीं होती है, ऐसे ही क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है ना, नाचते रहते हैं सिल्लियाँ। वहाँ पे ऐसे नाचने से क्या होता है, वहाँ की सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा बढ़िया काम करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे अगर तुम क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे तो परफॉर्मिंग अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए कैसे अडेप्ट करता है खुद को, बाय increasing the number of these finger-like projections so that they can increase the surface area for absorbing the food, which in turn give us more energy. ठीक है, तो अब हम अगर नेक्स्ट को देखेंगे, आउट ऑफ गॉड एंड अ टाइगर विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे एक बकरी और एक टाइगर को ये कंपेयर किया गया है कि इनका जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, कौन सी बड़ी होंगी। ठीक है, तो आज से तुम लोग यही बात याद रख लो
कि प्लांट्स में सेलुलोस होता है, प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोस होता है जो कि डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। पर हम प्लांट्स, टाइगर्स तो प्लांट्स नहीं खाते ना, टाइगर्स तो देर या फिर एनिमल्स ही खाते हैं। पर यहाँ जो बकरी है वो गाना गाते गाते क्या खाते हैं, ग्रास। तो ग्रास तो एक प्लांट है ना, एनिमल थोड़ी ना है। तो उन प्लांट ग्रास के अंदर तो ऑब्वियसली सेलुलोस ही होगा। तो उस सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए उस बकरी के अंदर लंबा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन होना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू टाइगर, क्योंकि टाइगर तो आलसी है, बस खाओ पियो मज़े लो। तो वो जो हम मतलब जो क्या बोलते हैं नॉन वेज खाते हैं ना, टाइगर भी तो नॉन वेजिटेरियन है, वो एनिमल ही खाते हैं। तो एनिमल की सेल्स में सेलुलोस नहीं होती, तो इसकी वजह से उसका डाइजेशन इजी होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ के आंसर होगा बकरी। तो अगर हम नेक्स्ट वाले को देखेंगे, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर आवर एनवायरनमेंट। देखो, ओजोन एक तरफ से अच्छा काम करता है, एक तरफ से ख़राब काम करता है। ख़राब काम बोले तो कैसे, क्योंकि ओजोन से जो ये होता है ना डिग्रेडेशन, ये सब कुछ, इन सब की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्ट भी दिखाते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन ने फोकस किया है अच्छा है ओजोन बुरा होने के बावजूद भी अच्छे कैसे बन गए हैं, मतलब कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखो, मैं तुम लोग को एक और डायग्राम दिखाती हूँ जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। तो देख, यहाँ पे अपना जो यहाँ की जो पार्ट है ना, इस पूरी पार्ट है अपना ओजोन लेयर। तो यहाँ पे सन से अच्छा के साथ साथ ख़राब रेज भी आते, ठीक है। तो जो ख़राब रेस आते हैं ना, यूवी रेस या फिर जितने भी रेस जो हम इंसानों या फिर धरती में जितना भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए जितना भी हार्मफुल रेस होते हैं ना, वो अपना ये ओजोन भाई वापस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिनकी वजह से हमारे आर्ट को पूरी तरह से एक ब्लैंकेट की तरह ये कवर करके आर्ट को तो वो बचा लेता है हमें, ठीक है। अनवांटेड हार्मफुल डेंजरस जो हमारे लिए फेटल भी हो सकता है, उन सब रेस से हमें बचा लेते हैं, ठीक है। तो अब हम और वाला क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजन व्हाई ए फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रैफिक लेवल्स। देखो, तुम लोग सोचे होंगे तो पहले क्या कौन सा एग्जांपल है, ये फ्लाइज को कौन खाता है, फ्लाइज वगैरह या छोटे छोटे ये कीड़ा जो है वो फ्रॉक्स खाते हैं ना। फ्रॉक्स को कौन खाता है, ये तो हमें बचपन से पता है, सांप खाते हैं। सांप कौन खाता है, ईगल खाते हैं। और ऐसे ही चलते जाते, ठीक है। ये एक फूड चेन है जो हम इंसान जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसान ही अपर मोस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि जो फूड चेन होता है हमारा, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ 4 ट्रैफिक लेवल्स तक क्यों आते हैं। तो यहाँ पे किसी के मन में आ सकता है ट्रैफिक लेवल्स क्या होता है। ये एक ऐसे कैटेगरी है, देखो यहाँ पे मैंने अभी भी एग्जांपल्स लिया, जो पहले छोटे छोटे कीड़े हैं ना, वो सब फर्स्ट ट्रैफिक लेवल में आ गए। उसके बाद वो मतलब ये कीड़े कौन खाता है, ये फ्रॉक्स खाते हैं ना। तो फ्रॉक्स की जितने भी कैटेगरीज है वो सब एक ट्रैफिक लेवल्स में आ जाते हैं। फ्रॉक्स बन जाते हैं सेकेंड ट्रैफिक लेवल, ठीक। फ्रॉक्स के बाद आता है स्नेक बन जाता है थर्ड ट्रैफिक लेवल। मतलब ये बस एक एग्जाम्पल है, उस तरह एक के बाद एक ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये स्नैक्स को कौन और खाते हैं, ईगल्स खाते हैं, ठीक है। ईगल्स बन जाते हैं 4th ट्रैफिक लेवल। तो हम जितना हमने पढ़ा है अपनी जितना भी सिलेबस है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये दिखाया जाता है कि जो फूड चेन होता है वो 4th ट्रैफिक लेवल्स तक ही आता है, ठीक है। तो पहला बनी कीड़ा नहीं बोल सकते, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं वो, फ्लाइस मक्खी जो भी है। तो वो बन गया फर्स्ट ट्रैफिक लेवल। सेकेंड ट्रैफिक लेवल में आता है कौन, ये फ्रॉक्स।
थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आता है स्नेक, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आता है ईगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ लेवल तक ही रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, उनका ये फूड चेन लिमिटेड क्यों है, यही हमारा क्वेश्चन। तो इसका रीज़न ये जान लो। इसको जानने के लिए यहाँ पे हम एक और देखते हैं। यहाँ पे देखो, जब हमारे मतलब सनराइज से जितना भी एनर्जीज आते हैं ना, एस वी नो सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। तो सनलाइट से जितना भी ये आते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, मे बी रेज, व्हाटएवर मे बी, तो वहाँ से एक ट्रैफिक लेवल से एक ट्रैफिक लेवल बनने के लिए एग्जांपल मान लेते हैं, प्लांट्स ने सनलाइट से जितना भी एनर्जी वो ले सकते हैं उसने लिया, ठीक है, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और प्लांट्स को कौन खाता है, देर खाते हैं। तो प्लांट्स बनी फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, डियर बनी सेकेंड ट्रैफिक लेवल। तो यहाँ पे तुझे ध्यान रखना है कि जब एक ट्रैफिक लेवल से यहाँ एक ट्रैफिक लेवल जाना होता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 10% की एनर्जी जाता है, ठीक है। अगर पहले तुम्हारे पास 100 जूल का एनर्जी था, तो मतलब 1000 जूल का एनर्जी था, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तुम्हारे पास सिर्फ 100 आ जाएगा। और 100 के बाद अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो सिर्फ यहाँ पे 10 तक आएगा। और अगर तुम यहाँ पे फिर से यहाँ जाओगे तो सिर्फ 1% आएगा, ठीक है। तो 1 जूल ही आएगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना, सिर्फ 10% ही जा पाते हैं। जैसे अगर 10% ऐसे जाते जाते हैं तो 1 का 10% कितना होगा, 0.1% फिर से हो जाएगा ना। 0.1% से तो बहुत मुश्किल होता है ना ज़िंदगी, मतलब लाइफ सस्टेन करना। इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस 10% रूल द मोस्टली फूड चेन्स कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रैफिक लेवल्स। समझे कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है स्टेट द रोल ऑफ पेंक्रियास इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इसके साथ मैं तुम लोग को ये वाला भी पढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ की जो 21 की जो फर्स्ट पार्ट है ना, bile juice does not have any digestive enzyme but still plays a significant role in the process of digestion, justify the statement। इन दोनों का आंसर थोड़ा थोड़ा लिंक है, तो मैं दोनों एक साथ सिखा दूंगी, ठीक है। चलो, ये रहा अपना क्वेश्चन, और अपना एक्सप्लेनेशन आया इधर, ठीक है। तो ये है, तुम लोग को समझ में आया क्या इसको देख के, ये है अपनी प्यारी सी गॉल ब्लैडर, और यहाँ पे अपना प्यारा वाला लीवर आता है इधर, ठीक है। तो लीवर से कुछ न कुछ, लीवर से क्या बनती है, बाइल जुइस बनती है, जो क्वेश्चन नंबर 21 में है। तो बाइल जुइस जो है वो क्या करता है, इनके द्वारा जो बाइल जुइस होता है ना, इसके यहाँ पे आ जाता है। और पेंक्रीज से भी उसका जितना भी सिक्रीशन से जितना भी चीज़ें पेंक्रीज ने बनाया है वो लीवर वाले से एक साथ आके यहाँ पे दुधनम में आते हैं। मतलब ये है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की पहला पार्ट, ठीक है। तो पेंक्रीज यहाँ पे है, ये अपना पेंक्रीज है, ये लीवर है, ठीक है। लीवर क्या बनाता है, बाइल जुइस, और पेंक्रियास भी कुछ सिक्रीट करती है जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, स्टेट द रोल ऑफ पेंक्रियास इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे क्या होता है, पेंक्रियास के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एक तो उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होता है जो ये दुधनम में, इस दुधनम में जाके पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में मदद करता है, ठीक है। जितना भी पेंक्रीज के अंदर खाना नहीं जाती है, पर पेंक्रीज अपना सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालते हैं, और वहाँ पे पेंक्रीज का जितना भी एंजाइम्स है, बाइकार्बोनेट से जितना भी वो देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी खाना है उसके साथ मिक्स करके वहाँ पे डाइजेशन में पूरी मदद करते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखना कि बिना पेंक्रीज की अपना डाइजेशन कभी ख़त्म होते ही नहीं है। मतलब ख़त्म होना तो दूर, आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, 20 में रुक जाएगा, ठीक है। तो जो अब क्वेश्चन नंबर 21 वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 21 में ये बोला है कि बाइल जूस क्या करता है, ठीक है। तुझे पता होगा कि अपनी स्टमक में बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक मतलब हाई लेवल ऑफ एसिडिटी होता है। पर अचानक से स्टमक के बाद कौन आता है? स्टमक के बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही आते हैं। पर तुझे पता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका पीएच बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब कि वो बहुत बेसिक होता है। ये कैसे होता है? अचानक से स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तो पड़ोसी पड़ोसी है, एक के बाद एक ही रहता है। तो एक में इतना हाई लेवल वाला एसिडिटी और एक में इतना हाई वाला बेसिडिटी कैसे होता है? क्योंकि ये जो है अपना दुर्दिनम भाई जो है ना, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब स्टोमक है, मान लो यहाँ पे एक हमारे स्टोमक है, तो जैसे खाना स्टोमक से दुर्दिनम में आ जाते हैं तो यहाँ पे बाइल जूस जो है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर कंबाइन करके देते हैं। तो इस दुर्दिनम में पूरी दुर्दिनम में ये बाइल जूस जो है वो यहाँ पे एसिडिटी को कम करते हैं, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है। बाइल जूस जो है वो पूरा का पूरा बेसिक इन नेचर है। तो स्टोमक की जो एसिडिटी वाला एसिड वाला फूड है ना, वो उसको न्यूट्रलाइज करके एक अल्कलीन फॉर्म में बना लेता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए मोस्ट फेवरेबल है। क्योंकि पेंक्रीज जो है फूड पे काम नहीं करती जब तक वो बेसिक ना होती है। जब तक फूड एसिडिक होता है तब तक पेंक्रीज काम नहीं कर सकते ना। इसलिए जैसे जैसे स्टमक से दुर्देनम में ये खाना आ जाते हैं, वहाँ अपनी लीवर भैया और गोल ब्लैडर भैया मिल के वहाँ पे बाइल जूस डालते हैं, तो वो अल्कलीन बन जाते हैं। जब अल्कलीन बन जाते हैं तो पेंक्रीज भाई अपना सिक्रीशंस डालते हैं, वहाँ डाइजेशन फिर से मतलब कंटिन्यू होते हैं। कंटिन्यू आगे बढ़ के स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट करके वो पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। इतना समझ में आया? ओके, अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देख लेना, उसमें भी नहीं आया तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। ग्रुप में पूछ सकते हो, पर्सनल में पूछ सकते हो, जैसे भी पूछना है पूछ। तो अब हम आएंगे 15 पे। यहाँ पे असर्शन रीजन है, ठीक है। तो food chain is responsible for the entry of harmful chemicals in our bodies. The length and complexity of food chains vary greatly. पहले सेंटेंस को समझा लेती हूँ, ठीक है। फूड चेन जो है अपना रुको मैं इसको लास्ट में समझाऊंगी, ठीक है। या फिर यहाँ तक एक पार्ट में कर लेते हैं। मैंने इस वाले पेज के लिए ये नहीं बनाया, अभी याद आया, ठीक है। यहाँ तक के लिए एक पार्ट बनाते हैं, अगली क्वेश्चन से मैं एक और पार्ट बनाऊंगी, ठीक है।